जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक लेटेस्ट भर्ती 2021 के बारे में, जो कि अलग अलग सर्कल के लिए निकाली है। अलग अलग सर्कल से मतलब है कि सभी स्टेट के लिए धीरे धीरे कर करके ये वैकेंसी जारी हो रही है। जैसे अभी मैं बात करने वाला हूँ आपके झारखंड सर्कल, इसके अलावा दिल्ली सर्कल की मैं ऑलरेडी आपको जानकारी दे चुका हूँ। फिर आपकी यहाँ पर ओडिशा सर्कल के अंदर भी वैकेंसी आई है, राजस्थान सर्कल के अंदर भी वैकेंसी आई है, छत्तीसगढ़ सर्कल के लिए वैकेंसी आई है, एचपी सर्कल के लिए आई है और गुजरात सर्कल के लिए भी वैकेंसी जारी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सभी वैकेंसी 25 और 26 अक्टूबर को ही जारी की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी में अप्लाई करने का तरीका और जो क्वालिफिकेशन है सेम रहेगी, बट मैं यहाँ पर आपको एक दो नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका नोटिफिकेशन है छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्कल के लिए और दूसरा आपका नोटिफिकेशन है गुजरात पोस्टल सर्कल के लिए, जिसके अंदर 188 पद है, और तीसरा आपका नोटिफिकेशन है मध्य प्रदेश सर्कल के लिए। यहां पर आप ये क्लियर कर लीजिए कि आप किसी भी सर्कल में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट का होने पर। ऐसा नहीं है कि अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको मध्य प्रदेश के सर्कल में ही अप्लाई करना है, आप किसी दूसरे सर्कल में भी अप्लाई कर सकते हो। यहां पर फॉर्म भरने की आपकी लास्ट डेट 3 दिसंबर 2021 है। फॉर्म आपका ऑफलाइन वे में फिलअप किया जाएगा। अब यहां पर एक एक करके मैं आपको इसकी क्वालिफिकेशन और जो अन्य एलिजिबिलिटी है उसके बारे में जानकारी दे देता हूं। तो ये जो भर्ती आपकी निकाली है, जितनी भी वैकेंसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, ये सभी स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकाली है। यानी कि आपके पास स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, और कौन सी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर पाएंगे वो आपको यहाँ पर अभी जानने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि इसके अंदर जो भर्ती निकाली है ये आपकी पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर है, जिस पर आपको 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए सैलरी दी जाएगी। फिर आपकी पोस्टमैन मेल गार्ड की पोस्ट पर है 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए सैलरी आपको इस पोस्ट पर दी जाएगी। इसके अलावा एमटीएस की पोस्ट है, इस पर आपको 18,000 रुपए से लेकर के 56,900 रुपए सैलरी दी जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जो एज लिमिट आपकी रखी गई है वो आपकी 25 नवंबर 2021 तक काउंट की जाएगी। यानी कि इस तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 27 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। बेसिकली पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट पर एज 18 से 27 साल के बीच है, और एमटीएस की पोस्ट पर 18 से 25 साल। ये जो एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट अलग से दी जाएगी। कब आती है वैकेंसी पोजीशन, तो आप यहाँ पर ही जान लीजिए कि कौन सी यूनिट कौन सी ऑफिस के अंदर किस पोस्ट के कितने पद है, उसकी जानकारी आपको डिटेल में दी गई है। अभी आप ये गुजरात सर्कल का देख पा रहे हैं, इसलिए गुजरात सर्कल की वैकेंसी यहाँ पर मेंशन की गई है। अब यहाँ पर दोस्तों आता है मेथड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि किस तरह से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये जानकारी आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। इसमें यहाँ पर बोला है फर्स्ट प्रेफरेंस। तो फर्स्ट प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दी जाएगी, आपको मैं रीड करके बताता हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस टू दोज कैंडिडेट हु हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन विद द क्लियरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। यानी कि यहाँ पर जिन कैंडिडेट ने इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है, इसके क्लियरेंस के माध्यम से जो डिपार्टमेंट यहाँ पर मैंने आपको बताया है, उन कैंडिडेट को यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी जाएगी। सेकंड प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिन्होंने स्टेट यूटी को, यानी कि अपनी स्टेट को सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल कंपटीशन पर रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे बताया कि थर्ड प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिन्होंने अपने स्पोर्ट्स को इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया है। फोर्थ प्रेफरेंस दी जाएगी नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल, इस लेवल पर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने पर। और फिफ्थ सिक्स्थ प्रेफरेंस भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि किसको कितनी दी जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों जानते हैं आपकी क्वालिफिकेशन और जो इसमें गेम्स दिए गए किन गेम्स में होने पर आपको इसमें अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर उसके पहले एप्लीकेशन फीस की जानकारी है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपये आपको पे करनी है, जो कि ई पेमेंट यूजिंग चालान फॉर्म के माध्यम से आप कर सकते हो। अगर आप गुजरात सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इनके नेम पर ये फीस जमा
जमा करनी होगी। इसके लिए लास्ट डेट आपको 25 नवंबर 2021 की दी गई है। अब नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यानी कि आपको जो फॉर्म फिल करके सेंड करना है, आपको अपने लिफाफे के ऊपर कुछ इस तरह से जानकारी लिखनी है। एप्लीकेशन टू बी सुपरस्क्राइब्ड, इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट का नाम देना है, यहाँ पर आपको आपके स्पोर्ट का नाम देना है जिस स्पोर्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करके सेंड करना है। अगर आप चाहेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आपको कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अब ये वो गेम है जिन गेम्स के अंदर आपने पार्टिसिपेशन किया हो तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे गेम्स दिए गए हैं, तो अगर आपने इनमें से कोई भी गेम्स खेला है इन लेवल पर जो कि मैंने अभी आपको बताई है प्रेफरेंसेस के अंदर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब अगर मैं दूसरे नोटिफिकेशन पर आऊँ तो ये दूसरा नोटिफिकेशन है आपका छत्तीसगढ़ सर्कल का। छत्तीसगढ़ सर्कल में आप यहाँ पर आपकी डिवीज़न वाइज वैकेंसी डिटेल देख लीजिए। इसके अलावा इसमें एज लिमिट आपकी सेम रहेगी जो कि मैंने अभी आपको गुजरात सर्कल के लिए बताई है। साथ ही यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर जान लीजिए। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दोस्तों पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास है। साथ ही यहाँ पर आपको बोला है कि आपको कंप्यूटर का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है 60 डेज का वो होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है और आपने 10th या 12th या फिर किसी और हायर क्वालिफिकेशन के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है तो आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई भी मांग नहीं की जाएगी, यानी कि आपको उसके लिए छूट दे दी जाएगी क्योंकि आपने कंप्यूटर 10वीं के अंदर, 12वीं के अंदर या फिर कोई हायर क्वालिफिकेशन में अलग से पढ़ा है। तो ऐसे में आप सिर्फ 12वीं पास के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। और फिर जो आपकी पोस्टमैन की पोस्ट है इस पर भी अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही जो छत्तीसगढ़ की लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है और हिंदी आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। और जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटी है वो भी यहाँ पर रहने वाली है। जो MTS की पोस्ट है इस पर भी सेम है। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट आपने हिंदी पढ़ी हो, हिंदी की आपको अच्छे से नॉलेज हो। और बोला है कि दी कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को चलाने की नॉलेज आपको आनी चाहिए। भले ही आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट ना हो और चाहे आपने 10वीं के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट ना भी पढ़ा हो तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, बस आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें जो आपके स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जिन कैंडिडेट ने अपने आप को स्टेट और कंट्री के अंदर या फिर नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जिन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गेम्स यहाँ पर आपके दिए गए हैं, जिन गेम्स के अंदर आपका रिप्रेजेंट करना जरूरी है ये वो सभी गेम्स हैं। तो अगर आपने इन गेम्स के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने ये कॉम्पिटिशन में जो कि इनके द्वारा आपको सर्टिफिकेट मिला है, ये पोजीशन प्राप्त की है, तो फिर आपको उतनी ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर आपके सिलेक्शन में दी जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर आपको इसी के बारे में जानकारी दी है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है गुजरात सर्कल की जानकारी देते वक्त कि किसको कितनी प्रेफरेंस दी जाएगी। बेसिकली इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। और यहाँ पर भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है। मैंने फॉर्म के फिल करना इस वीडियो में नहीं बताया, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है। तो बस यही थी आपके इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आपको कोई भी सवाल हो इस फॉर्म से जुड़ा हुआ तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।